अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे वही दरख्वास्त रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइबर्स बन जाएं, इसे सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए जो घंटी का बटन या बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी कोशिशों, पाबंदियों, रिस्ट्रिक्शंस और सेहत की बेहतरीन सहूलियात के बावजूद कोरोना वायरस की वबा है कि यूएई की हुकूमत के काबू में आने का नाम नहीं लेती। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आए रोज़ हम देखते और सुनते हैं कि यूएई की गवर्नमेंट नित नए जदीद तरीके या टेक्नोलॉजी को इख्तियार कर रही है ताकि इस वबा पर काबू पाया जा सके। बहुत सी वैक्सीनें वहाँ पर अब मंजूर हो चुकी हैं। वैक्सीनेशन का अमल तकरीबन 84-85% मुकम्मल हो चुका है। और अब अबू धाबी की गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है, एक ऐलान किया है कि 28 जून से अबू धाबी के तमाम एंट्री पॉइंट्स, चाहे वो ज़मीनी रास्ते हैं, दुबई से अबू धाबी जाने वाले रास्ते, एयरपोर्ट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, दीगर पब्लिक मकामात हैं, वहाँ पर ऐसे स्कैनर्स को नस्ब किया जाएगा जो कि कोरोना वायरस को डिटेक्ट करेंगे, यानी उसका खोज या पता लगा सकते हैं। किसी भी इंसानी जिस्म के अंदर अगर ये वायरस पाया जाएगा तो इन स्कैनर्स के ज़रिए इसको डिटेक्ट किया जाएगा। अबू धाबी की क्राइसिस कमेटी ने ये ऐलान किया है कि इस स्कैनर्स के इस प्रोजेक्ट को, इस पे तकरीबन 20,000 अफराद का जो है वो तजुर्बाती ट्रायल किया गया या तजुर्बा किया गया उन पर, और 90% इसमें एक्यूरेसी पाई गई, यानी 90% जो केसेस थे जो इस स्कैनर ने डिटेक्ट किए हैं वो दुरुस्त थे। अब ये स्कैनर कैसे काम करते हैं? अगर आपको याद हो कि जब गुज़श्ता साल कोरोना की वबा फैली थी तो यूएई की मुख्तलिफ रियासतों में या एमिरेट्स में स्कैनर्स नस्ब किए गए थे, होटल में दाखिले के लिए, रेस्टोरेंट्स में दाखिलों के लिए, मॉल्स में जाने के लिए, एयरपोर्ट में दाखिले के लिए। लेकिन वो स्कैनर्स क्या थे? वो स्कैनर्स आपके जिस्म की हरारत या बुखार चेक करते थे कि अगर आपको 98 या 99 से ज़्यादा बुखार है तो वो स्कैनर की जो लाइट थी वो लाल या रेड हो जाती थी। इस स्कैनर के बारे में ये बताया गया है कि ये आपके जिस्म के अंदर मौजूद कोरोना वायरस अगर है, कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता लगाएगा। अब ये स्कैनर्स कैसे क्या काम करते हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन्हें कहते हैं, मकनातीसी, बरकी मकनातीसी लहरें। आसान से आसान उर्दू में मैं इसी तरह तर्जुमा कर सका। तो अब ये स्कैनर्स नस्ब किए जा रहे हैं। 28 जून से ये स्कैनर्स नस्ब होंगे। अल हुस्न ऐप के साथ इनका कनेक्शन होगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अगर किसी शख्स में स्कैनर में अलामात आ जाती हैं, मामूली से मामूली अलामात भी अगर आप में वायरस की हैं, तो आपको, यानी आपके ऊपर ये लाजम होगा, आपको पाबंद बनाया जाएगा कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर वो शख्स जिसके अंदर इसकी अलामात पाई गई इन स्कैनर के ज़रिए 24 घंटे के अंदर अंदर आप पीसीआर टेस्ट करवाएं। अगर पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आता है तो ठीक है, अगर पॉजिटिव आता है तो फिर आपको क्वारंटीन में वक्त गुजारना पड़ेगा। अगर सूरत हाल ज़्यादा तशवीशनाक है तो फिर आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। अब ये स्कैनर नस्ब करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? असल सवाल तो ये है, उसकी बड़ी वजह यह है कि आप सब जानते हैं कि तकरीबन 15 माह से अबू धाबी एक किस्म के लॉकडाउन में था और गुज़श्ता साल दिसंबर के आखिर में उन्होंने कुछ नरमियाँ की, लेकिन उसके बाद दोबारा वही पाबंदियाँ, वही प्रोटोकॉल्स नाफिज कर दिए गए और लोगों को बहुत बड़ी जिसे कहते हैं बहुत बड़ी तादाद में लोगों को अबू धाबी में दाखिले के लिए काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता था, काफ़ी मुश्किलात का सामना था। ख़ासतौर पर वो लोग जो दुबई से अबू धाबी रोज़ाना की बुनियाद पर जाते हैं, दीगर रियासतों की इससे रोज़ाना अगर नहीं तो हफ्ते में 1-2 बार उनको अपने कारोबार रोज़गार के सिलसिले में वहाँ जाना पड़ता था। अब उन्होंने इस जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाकर इस चीज़ को दूर करने की कोशिश की है कि जो हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं, बेशक आप गाड़ी में बैठे होंगे लेकिन ये स्कैनर आपको डिटेक्ट कर लेगा और आपके अंदर अगर कोरोना वायरस पाया जाता है तो उसको भी डिटेक्ट कर देगा। तो इससे तेज़ी आएगी,
यानी अगर आप एयरपोर्ट से भी दाखिल होते हैं तो ये स्कैनर आपको स्कैन करेगा। आप किसी मॉल में जाएंगे तो ये स्कैनर लगे होंगे, कंप्यूटर में आपका डेटा आ जाएगा। वैसे भी आप जानते हैं, आप तो आयरस का ज़माना है, यानी आंख की पुतली में जब कैमरा देखता है तो आपका सारा कच्चा चट्टा, सारी फैमिली हिस्ट्री, सारा बैकग्राउंड, आप किस नेशनैलिटी से हैं, आपका पासपोर्ट क्या है, आईडी जो है वो एमिरेट्स आईडी नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ये तो एयरपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। मुमकिन है स्कैनर में भी इस तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन एक बात मैं आपको ये बता दूं कि शायद मेरा गालिब इम्कान ये है, मैं यकीन से नहीं कह सकता कि अबू धाबी दुनिया का पहला मुल्क या दुनिया के किसी भी मुल्क का पहला कैपिटल है जहां पर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया और अब इसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। यकीनन ये यूएई के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी फख्र की बात है। अब देखते ये हैं कि क्या ये स्कैनर ओवर द लॉन्ग रन, जिसे कहते हैं तवील मुद्दत में, कामयाब साबित होता है या दीगर बहुत से ऐसे मंसूबों की तरह ये भी नाकामी से दो चार होगा, क्योंकि 100% करेक्ट रिजल्ट देने वाली कोई टेक्नोलॉजी फिलहाल मौजूद नहीं है जो कि आपको ये बता सके 100% के इस शख्स में कोरोना है या नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके टेस्ट नेगेटिव आए हैं और जब उन्होंने 4 दिन बाद टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव आया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए, पीसीआर टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, और अगर 4 दिन बाद उन्होंने टेस्ट करवाया तो वो नेगेटिव आया। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा फिलहाल तरीका नहीं है, कुलिया नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि 100% दुरुस्त हो, कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है जो कि 100% कारामद हो। कोई 80% कारामद है, कोई 90% क्लेम करते हैं कारामद है। अब तो वैक्सीन के साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं जो कि बहुत ही तशवीशनाक बात है। अब जिन लोगों ने फाइजर की, मॉडर्ना की वैक्सीन लगवाई है अमेरिका में, अब उन लोगों को दिल के आर्जों का सामना है, क्लॉटिंग हो रही है, दीगर साइड इफेक्ट्स हैं, औरतों के चेहरे पर बाल आ रहे हैं, औरतों का जो हार्मोनल जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो रहा है। यानी जो आपकी औरतों के अंदर, जो बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, जिनमें जाहिर है वो हार्मोन्स भी हैं जिनसे ख़वातीन जो हैं वो औलाद पैदा करने की सलाहियत रखती हैं, वो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएं तो औलाद पैदा करने की सलाहियत मुतासर हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। अब इस तरह की स्टडीज़ आ रही हैं, क्योंकि शुरू में तो लोगों को पता नहीं था, वैक्सीन लगवा ली, अब उसके जो असरात हैं, मुज़िर असरात जिनको हम साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं, वो अब 6 महीने 8 महीने के बाद मंजर आम पर आना शुरू हो चुके हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की। मेरा मकसद हरगिज़ वैक्सीन के हवाले से कोई शकूक व शुबहात या बदगुमानी फैलाना नहीं है। मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ जो कि अमेरिका के इदारे, अमेरिका के तहकीकी इदारे, टिप पर तहकीक करने वाले इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं। बाहर अबू धाबी में एक नई टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ करवाया गया है। गुड लक टू देम। अल्लाह करे ये टेक्नोलॉजी कामयाब हो और लोगों की मुश्किलात दिन ब दिन कम हो। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।